हेलो बच्चों, डे 5 में मैं रणबीर गौतम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गोल्डन नियम्स और उससे संबंधित कुछ बातें में चर्चा किया था। आज मैं जो व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के टर्मिनोलॉजी यूज होंगे, जैसे एसेट, कैपिटल्स, डेटास, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, इनको डेबिट और क्रेडिट कैसे किए जाएंगे, क्या रीजन होगा, कौन सी रीजन होगा उसको हम डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, एक क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं चर्चा करने से पहले कुछ छोटी सी बातें हैं, उसको मैं आपको शेयर करूंगा, उसको आप देख लीजिए। जैसे बिजनेस, कोई भी बिजनेस में सबसे पहले जो मालिक होता है वो अपना जब भी फॉर्म में कोई कैश लगाया, कैपिटल लगाया, तो कैपिटल आ रहा है, एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा, एक्सपेंसेस होगा और इनकम होगा। ये 4-5 प्रकार के कंडीशन होंगे। तो इसमें क्या होने से क्रेडिट करना है, इसमें क्या होने से क्या क्रेडिट करना है, इसमें क्या होने से क्या क्रेडिट करना है, इसमें डेबिट किसको करेंगे, कब करेंगे, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुआ, तो इसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। किसको क्रेडिट करना है, कैपिटल को। ठीक, अब अगर कैपिटल में डिक्रीज हो गया तो क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। सेम चीज इसके लिए भी होगा, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये अगर डिक्रीज होगा, कमी होगा, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, चलिए और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये लायबिलिटीज है, अगर इसमें लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो इसको क्या करना है, आपको क्रेडिट। अगर ये डिक्रीज होगा, कमी होगा, है ना, तो क्या करना है आपको, इसको डेबिट करना है। अब इसी प्रकार एक्सपेंसेस हो सकता है, एक्सपेंसेस में क्या होगा, अगर ये इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंसेस, तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। इसी प्रकार ये अगर डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इसी प्रकार मान लीजिए इनकम के बारे में आप बात कर ले, तो इनकम अगर इंक्रीज होगा तो इसको क्या करना है, क्रेडिट। डिक्रीज होगा तो इसको क्या करना है, डेबिट। ये छोटा सा टर्मिनोलॉजी यूज होगा, या आपको मैं मेथड बता दे रहा हूं, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, किसको आप एसेट मानेंगे, किसको आप एक्सपेंसेस मानेंगे, किसको आप इनकम मांगेंगे, इसके बारे में भी मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए देखते हैं। चलिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई ओनर है किसी बिजनेस का,
किसी बिजनेस का ओनर है, वो कुछ चीज खरीदेगा, कुछ कुछ काम करेगा। क्या करेगा? सबसे पहले वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, तभी तो ओनर बनेगा। बिजनेस स्टार्ट किया तो वो ओनर ओनर है, इसलिए वो तभी ओनर बनेगा जब वो स्टार्ट करेगा। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के एसेट्स लाएगा बिजनेस में, या तो कैश के रूप में कुछ लाएगा, या हो सकता है एसेट्स के रूप में ला सकता है। एसेट कैसे हो सकता है? फर्नीचर के रूप में भी हो सकता है, और बिल्डिंग के रूप में भी हो सकता है, या हो सकता है मशीनरी के रूप में भी हो सकता है। ये सब चीज वो कौन ला रहा है? ओनर ला रहा है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है? ये बिजनेस है, मान लीजिए ये बिजनेस है, तो इसमें क्या हो रहा है? आ रहा है, तो मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। अब यहां से मान लीजिए हम कुछ एसेट बेच दिए या कैश विड्रॉल कर लिए बिजनेस से, तो क्या होगा? यहां से ये डिस्क्रीज निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे डिस्क्रीज, कमी। ये वृद्धि हो गया और ये क्या हो गया? कमी हो गया। ठीक है, तो ये तो था एज ए ओनर के संबंध में। जो कैपिटल, ये सब क्या चीज है ओनर का? कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कैपिटल। ठीक है, अब इसको और समझते हैं आगे। अब ओनर ही कुछ काम कर रहा है। क्या कर रहा है ओनर? अब बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, पैसा लगा लिया है व्यापार में, तो वो क्या करेगा? गुड्स खरीदेगा, माल खरीदेगा। तो वो अगर वो गुड्स खरीद रहा है, गुड्स अगर वो गुड्स मतलब माल, माल किसको बोलेंगे? जिस चीज का वह व्यापारी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, राम जो है, काहे का व्यापारी है? कपड़े का, क्लॉथ का व्यापारी है। तो क्लॉथ क्या कहलाएगा आपका? बिजनेस के में गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुड्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या यूज हो सकते हैं? मान लीजिए ओनर क्या कर रहा है? गुड्स परचेस कर रहा है। गुड्स परचेस कर रहा है, तो ये गुड्स में क्या हो रहा है? गुड्स परचेस कर रहा है, तो ये हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हुआ, तो ये आ रहा है, एसेट है, एक तरह से आ रहा है, तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए हम गुड्स को सेल आउट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? सेल आउट कर दे रहे, बाहर भेज दे रहे, बेच दे रहे, तो ये डिस्क्रीज हो रहा है गुड्स में, ये कमी हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया। इसी चीज को और आगे बात करते हैं हम। क्या हो सकता है? जैसे अब ओनर ही किसी व्यक्ति को क्या किया? किसी व्यक्ति से परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, एक्स से खरीदा है। यहां पे कोई कैश नहीं लिखा, उधार कैश नहीं है सब, तो इसको कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन? क्रेडिट, उधार सौदा मानेंगे। अब यहाँ पे दो चीज हुआ। एक चीज क्या आया? आपके पास गुड्स आया, दूसरे साइड एक्स क्या हो गया? क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बढ़ गया, पेमेंट करना है। ठीक है, ये लायबिलिटीज बढ़ गया, तो क्या हुआ? गुड्स यहां पर आया, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ मतलब वृद्धि हुआ। वृद्धि हुआ तो इसको क्या करना है आपको? डेबिट किसको? गुड्स में। किस फॉर्म में करना है? परचेस के रूप में। अब यहां पे बिजनेस से तो कुछ नहीं गया,
क्रेडिटर्स बढ़ गया, लायबिलिटीज में क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, यहां पे भी। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ, तो इसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, और आगे चल के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब मान लीजिए यही ओनर जो है पेड सैलरी इन कैश, कैश में दिया। ठीक है, तो बिजनेस से क्या हुआ, इस बिजनेस से दो चीज हुआ, एक एक्सपेंसेस और दूसरा बिजनेस से क्या हो गया, कैश आउट हो गया। अब बिजनेस से एक्सपेंसेस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और कैश क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, कमी हो गया। तो बताइए क्या होगा, ये एक्सपेंसेस हुआ तो इसको क्या कर देंगे, आपको डेबिट, और इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, चलो इसको हम एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे डेबिट और क्रेडिट आपको करना है। चलिए देखते हैं, इसी को एक एग्जांपल है। चलिए देखिए, ये एग्जाम्पल है, इसमें एनालिसिस द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट बताना है, एंड द अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, जो मैंने आपको बताया। आप देखिए, पहला है दिनेश स्टार्ट बिजनेस, दिनेश स्टार्ट बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000। यहाँ पे दिनेश क्या हो गया, ओनर हो गया। दिनेश क्या हो गया, ओनर। ये चीज समझ लीजिए कि दिनेश ओनर है, मालिक है वो। आप ठीक है, चलिए दिनेश क्या ओनर है, मालिक है। तो मालिक है तो वो अगर कोई कैश ला रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। चलिए चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, पहला यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे ट्रांजैक्शन डाल दीजिए, और यहाँ पर डेबिट रीजन डाल दीजिए, और यहाँ पे डेबिट और क्या लिख लीजिए, क्रेडिट। ठीक है, अब पहला क्या क्वेश्चन है, देखिए दिनेश बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस उसने स्टार्ट किया। पहला कंडीशन में उसने क्या किया, दिनेश क्या किया, बिजनेस स्टार्ट। क्या हुआ, कैश आया, और ये क्या चीज है दूसरा, कैपिटल। कैश और कैपिटल दो चीज हुआ है। कैश में क्या हुआ, प्लस हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ, और कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ, दोनों इंक्रीज हुआ। कैश कौन क्या चीज है, एसेट है, तो कैश को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेबिट, और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ कैश में भी इंक्रीज हुआ और कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ, ये रीजन हुआ। लास्ट में रीजन का कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको अपन आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सीरियल नंबर, क्या चीज, ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है,
ये अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स हुए, ये रीजन और ये डेबिट और ये क्रेडिट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसके बारे में अपन बात देखना है। पहला जो था, दिनेश जो है बिजनेस स्टार्ट किया, ये ट्रांजेक्शन हुआ, अकाउंट क्या क्या आया, एक कौन सा आया, कैश, दूसरा कौन सा आया, दिनेश स्टार्ट कर रहा है इसलिए कैपिटल आया। दोनों इस बिजनेस में क्या हुआ, इन हुआ, आए हैं, आ रहे हैं, इसलिए दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, प्लस का साइन कर दे रहा हूं मैं, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां पर लिखोगे कैश में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, कैश क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, ये रीजन हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ। अब कैश चूंकि एसेट है, कैश में एसेट है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, ओन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिट 1 लाख, खुद के एक अकाउंट में उसने क्या कर दिया, जमा कर दिया, पैसा को जमा कर दिया, बैंक अकाउंट में उसने क्या कर दिया, दूसरे डिपॉजिट कहां कर दिया, ओन बैंक अकाउंट में, खुद के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, फर्म के अकाउंट में नहीं किया, या वो प्रोप्राइटरशिप है कि नहीं है, तो एक तरह से इसको हम ड्राइंग भी मान सकते हैं। बैंक कैश निकाल लिया, कितना रुपया कैश निकाल लिया उसने, कैश उसने क्या कर लिया, 1 लाख निकाल लिया, तो कैपिटल उतना रुपए का, कैपिटल उतना रुपए का क्या हुआ, आया कि गया, चले गया ना, ड्राइंग हो गया एक तरह से। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। यहाँ पे 2 अकाउंट खुलेंगे, एक होगा ड्राइंग जो कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा, कैश खुद के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, ये भी क्या हो रहा है, डिस्क्रीज हो रहा है, और ये भी डिस्क्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, क्या चीज, ड्राइंग या कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे रिसीव लोन 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक, लोन रिसीव हुआ, किससे लोन रिसीव हुआ, किससे लोन रिसीव हुआ, लोन रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, नरेश से रिसीव हुआ। ठीक है, तो नरेश से, फ्रॉम किससे, नरेश से रिसीव हुआ, तो बिजनेस में क्या चीज हुआ है, आया, चेक से पेमेंट आया, चेक से पेमेंट आया मतलब बैंक डिपॉजिट हो गया, बैंक में चले गया पैसा, देने वाला कौन है, नरेश, लायबिलिटी बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया, लायबिलिटीज बढ़ गया, लायबिलिटीज बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया, तो ये डिस्क्रीज हुआ, इसको क्रेडिट करना है, और बैंक क्योंकि एसेट है, इंक्रीज हो रहा है बैंक अकाउंट, तो इसको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं,
चलिए क्या हो गया यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और दूसरा अकाउंट क्या हो गया, नरेश मतलब लायबिलिटीज लोन बढ़ गया। कौन दिया, नरेश, है ना, नरेश, है ना। तो ये नरेश में भी क्या, लायबिलिटीज में भी क्या हो गया, इंक्रीज बढ़ गया, है ना, बढ़ गया, है ना, वृद्धि हो गया दोनों में। तो ये यहां पर डेबिट हो जाएगा अकाउंट आपका, कौन सा, बैंक अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट कौन से हो जाएंगे, नरेश, लायबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परचेज फर्नीचर 20,000 इन कैश में खरीदा है, ठीक है, परचेज खरीदा, परचेज फर्नीचर, ठीक है, इन कैश में खरीदा, कैश में खरीदा। बिजनेस में क्या हुआ, कैश कम हुआ और क्या चीज आ गया, फर्नीचर। फर्नीचर क्या चीज है आपका, एसेट है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट आ रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। और कैश क्या हो रहा है, डिस्क्रीज हो रहा है। दोनों एसेट अकाउंट है ना। ये हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और यहां पर कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, दिल्ली सेफ से फर्नीचर खरीदा है 40,000 का। फिर फर्नीचर वो खरीद रहा है किससे, परचेज फर्नीचर फ्रॉम किससे, दिल्ली से। कितने का खरीदा, 40,000। अब यहाँ पे देखिए कैश शब्द नहीं है, क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी बढ़ गया। फर्नीचर तो आया लेकिन लायबिलिटी बढ़ गया। दो चीज आया यहाँ पे, पहला क्या हुआ, फर्नीचर, क्योंकि ये आपका एसेट है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा डेली लायबिलिटी बढ़ गया। डेली जो था लायबिलिटी सेफ जो है वो लायबिलिटी बढ़ गया, ये भी इंक्रीज हो गया, दायित्व बढ़ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, डेली ऑफ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, परचेज गुड फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किया, क्या हुआ, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कैश, कैश में खरीदा, कितने का खरीदा, देखिए 15,000 का। तो 15,000 रुपए से जितना रुपए अमाउंट है तो अमाउंट चढ़ाना है आपको। गुड्स परचेज किया है तो गुड्स आ रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो परचेज या गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, परचेज या गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा,
कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से खरीदा, महेश से खरीदा तो क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, यहां पे गुड्स तो आ रहा है लेकिन उधारी बढ़ रहा है, उधारी बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो यहाँ पर दूसरा क्या हो गया, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या हो जा रहा है, डिस्क्रीज हुआ है ना। यहाँ पे देख लीजिए, गुड्स में इंक्रीज तो हुआ और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गया, महेश देने वाला हो गया, लायबिलिटी में भी इंक्रीज हो गया, तो ये यहां पर गुड्स या परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और लायबिलिटी भी बढ़ गया तो देने वाला कौन है, महेश, महेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, कैश में गुड्स सोल्ड कर दिया, बेच दिया, बेच दिया तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं, गुड सोल्ड किसको, टू करीम, करीम को कैश में, इन कैश में क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, कितने रुपए का, 40,000, बेच दिया, क्या हुआ, कैश 40,000 आया और गुड्स क्या हो गया, निकल गया मार्क आपके दुकान से, आपके व्यापार से कम हो गया, तो दो चीज हुए, एक क्या हो गया, गुड्स, दूसरा क्या हुआ, कैश। अब यहां पर थोड़ा सा इसको उल्टा लिख देते हैं, यहां पर कैश और यहाँ पे गुड्स, गुड्स आपके पास से जा रहा है, कैश में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। गुड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये गुड्स अकाउंट या सोल्ड अकाउंट या सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, 30,000 में श्याम को बेच दिया, तो ये क्रेडिट सेल है। देखिए क्या होता है, गुड्स सोल्ड टू, किसको सोल्ड किया आप, गुड सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड सोल्ड कर दिया, श्याम को कर दिया क्रेडिट में। आपके पास से बिजनेस से गुड्स भी गया, गुड्स चले गया, लेकिन आया बदले में कुछ नहीं, पैसा देने वाले पैदा हो गए, कौन पैदा हो गए, श्याम, डेटास पैदा हो गए, ये संपत्ति कहलाया, एसेट्स कहलाया। तो एसेट में वृद्धि हुआ है, तो श्याम जो है एसेट है, डेटास है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, श्याम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, और कौन सा गुड्स या सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, इसमें कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर सेल या गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलिए फिर अगला पॉइंट देखो क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से 20,000 रुपए मिला, श्याम से मिला है तो क्या हुआ, देखिए 10 पॉइंट में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, क्या हुआ, श्याम ने कैश दिया, बिजनेस में कैश आया और श्याम क्योंकि डेटास था, उसने, उसका कर्जा कम हो गया, डिक्रीज हुआ है ना, श्याम का अकाउंट क्या हो गया, कमी हो गया,
एसेट कमी हो गया तो क्या क्या हुआ, कैश आया आपके पास, और दूसरा कौन सा है, श्याम है। कैश में क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, इसमें क्या हो गया, डिस्क्रीज हो गया, कमी हो गया। तो ये अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट, और श्याम अकाउंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रीज हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, सॉरी बेटा थोड़ा से मिस्टेक होगा, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए। ये 9th वाला पॉइंट में देखिए, सोल्ड गुड्स श्याम, श्याम को बेचा है ना, श्याम को सेल किया, तो यहां पर क्या हुआ, 10 नंबर में गुड्स आपके पास से जा रहा है, तो इसको आपको क्रेडिट करना है, और श्याम को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। ठीक है, तो श्याम में इंक्रीज हुआ तो श्याम डेबिट हुआ, और गुड्स और सोल्ड हाँ ठीक तो किए है ना। चलिए 10th में भी आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आगे देखते हैं। कैश पेड टू महेश 10,000, कैश पेड टू महेश। चलिए आगे देखिए, कैश पेड टू महेश, महेश को पेड कर दिया, कितना रुपया पेड कर दिया, 10,000। क्या हुआ, बिजनेस से क्या गया, कैश गया, चले गया, क्या चीज कम हो गया, क्या चीज कम हुआ, लायबिलिटीज कम हो गया ना, लायबिलिटीज भी कम हो गया। ठीक है, ये कमी हुआ, ये भी कमी हुआ। क्या क्या चीज हुआ, देखिए लायबिलिटी कौन है, महेश है, महेश लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, और क्या चीज कमी हुआ, कैश भी कमी हो गया। ठीक है, दोनों कमी हो गया, तो महेश अकाउंट यहां पर क्या हो गया, डेबिट हो गया, और कैश अकाउंट यहां पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है बेटा, तो इसको, ये जो एग्जाम्पल्स था डेबिट और क्रेडिट करने के विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स थे। आशा है आपको ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज डाल दीजिए, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट जरूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। थैंक यू।